सिर्फ आप मार्केट रिसर्च के ऊपर ही गिग्स लगा दें और मार्केट रिसर्च ही करनी शुरू कर दें और कोई भी स्किल्स ना सीखें, तो यही स्किल से आप लाखों पाउंड कमा सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मार्केट रिसर्च करके उसके बाद ही आगे बढ़ती है। मार्केट रिसर्च में सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद हम डाटा का जी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं फॉर स्पेसिफिक मार्केट, फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। जैसे यूके, यूएसए, वहाँ पे उस मार्केट के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हम या तो ऑलरेडी कोई एक प्रोडक्ट हमारा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा या और किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वो प्रॉब्लम डायग्नोज के लिए रिसर्च करते हैं। या कई दफा हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम मार्केट एनालिसिस करते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई को मैच करते हैं कि डिमांड है और सप्लाई कहाँ से मिलनी है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है। ये सारी हम रिसर्च करके तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं। जितनी ज्यादा रिसर्च अच्छी होगी, जितना डाटा कलेक्शन हमारी अच्छी होगी, उतने रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। कंप्यूटर की टर्म में एक लैंग्वेज यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि अगर आप इनपुट जो है गलत डालेंगे तो आउटपुट भी गलत ही आएगी। तो इसी तरह जो है मार्केट रिसर्च में भी अगर आपका डाटा अच्छा आपने नहीं कलेक्ट किया, आपका डाटा जो है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, डाटा ही आपने गलत कलेक्ट किया है, तो आपको रिजल्ट्स भी रॉन्ग ही प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए आज डिटेल में बात होगी कि डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या वेज हैं डाटा कलेक्शन के, डिजिटल वेज कौन से हैं, ट्रेडिशनल वेज कौन से हैं। ये डिटेल में जी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आज। और फिर आपको पता चल जाएगा मार्केट रिसर्च कैसे करनी है। आप इवन के 100 मिलियन की कंपनी के लिए भी मार्केट रिसर्च कर सकेंगे। सिर्फ आप मार्केट रिसर्च के ऊपर ही गिग्स लगा दें और मार्केट रिसर्च ही करनी शुरू कर दें और कोई भी स्किल्स ना सीखें, तो यही स्किल से आप लाखों पाउंड कमा सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मार्केट रिसर्च करके उसके बाद ही आगे बढ़ती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी बिजनेस का। तो इसको जिसने नहीं समझा तो वो समझ ले ना डिजिटल मार्केटिंग कर पाएगा ना वो बिजनेस कर पाएगा। इसलिए जो आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी फिर उसके बाद उतनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान से समझ ले, रिसर्च करें। बाद में मैं आपको कल मैंने एक पेपर आपको दिखाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसको आपने लाजमी पढ़ना है, स्टडी लाजमी करें। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पहला मॉड्यूल है हमारा। इस कोर्स के 10 मॉड्यूल हैं, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। फर्स्ट मॉड्यूल मार्केट रिसर्च है और इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है वो है बजटिंग एंड ब्रांडिंग। मार्केट रिसर्च में जी इंपॉर्टेंस मार्केट रिसर्च की ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है कि क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट रिसर्च के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? मार्केट रिसर्च के लिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये आपको बताऊंगा प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, इसके ऊपर डिटेल से बात होगी। और प्रोसेस क्या है मार्केट रिसर्च करने का। मार्केट रिसर्च करने के ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले आपने क्लियरली जो डिफाइन करने होते हैं कि आपका पर्पस क्या है मार्केट रिसर्च करने का। तो आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको राइट डाउन कर लेना है और उसके बाद फिर आपने मार्केटिंग रिसर्च स्टार्ट करनी। मिसाल के तौर पे आपका प्लान है मार्केट रिसर्च करने का कि आप देखना चाह रहे हैं कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है या इसमें मतलब कितनी सेल आ रही है, इसमें कंपटीशन कितना है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप क्लियरली लिख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात थोड़ी सी मैं करूँ, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आप लिखेंगे। तो आपने जो गोल्स सेट करने होते हैं वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स के बारे में मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा स्मार्ट गोल कौन से होते हैं। और उन गोल को आपने सेट करने के बाद मार्केट रिसर्च करें। फिर गोल्स के मुताबिक आपने क्वेश्चनियर्स बनाने होते हैं कि आपने एक क्वेश्चनियर डिजाइन करना है कि आप मार्केट रिसर्च जब करेंगे तो कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनका डायरेक्टली आपकी रिसर्च के साथ ताल्लुक होगा और उन क्वेश्चन से आपको अच्छी रिसर्च जो है कर पाएंगे। क्वेश्चन आपने क्वेश्चनियर एक डिजाइन करना है। तो ये क्वेश्चनियर मैं आपको डिजाइन करना सिखाऊंगा ऑन द गूगल फॉर्म। एक हम क्वेश्चनियर डिजाइन करेंगे और फिर वो क्वेश्चनियर फिल भी करवाएंगे। तो डिजिटल वे में आपको बताऊंगा
ट्रेडिशनल वे में आप सिंपली क्वेश्चनर बनाते हैं, फिर उसका प्रिंट निकालते हैं, लोगों से जाकर वो फॉर्म फिल करवाते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन डिजिटल वे बताऊंगा कि डिजिटल वे में कैसे आपने क्वेश्चनर बनाना है, कैसे फिल करवाना है। उसके बाद जी आपने क्लियर जब गोल सेट कर लिए, क्वेश्चनर बना लिया आपने, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर आपने वो जो डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसका आपने एनालिसिस करना है। मार्केट रिसर्च आपकी फिर कंप्लीट होगी। एनालिसिस के बाद डाटा कलेक्शन के मेथड्स की पहले जो बात हो गई है जी, दो वेज होते हैं डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसके बाद डाटा कौन कौन सा कलेक्ट हमने करना होता है। एक डाटा होता है जी क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। तो क्वालिटेटिव डाटा जो है उसमें आप जो है डिटेल में जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के लॉन्ग इंटरव्यूज करते हैं। लॉन्ग इंटरव्यूज करते हैं लोगों के बारे में, उनके ओपिनियंस जानते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मार्केट के बारे में। तो वो एक डिटेल समझने के एनालिसिस होता है मार्केट का, जिसमें फोकस ग्रुप बनाए जाते हैं 10 लोगों का, 20 लोगों का, फिर उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वे। क्वालिटेटिव समझने के सिंपली जिसके अंदर फिगर्स नहीं आते, डिजिट्स नहीं आते, तो इसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव होता है कि एक हम सैंपल साइज सेट करते हैं, फिर हम एक स्पेसिफिक जिसमें ऐसा डाटा हो जिसमें ग्राफ्स यूज होते हैं, जिसके अंदर आप डिजिट से समझने यूज होते हैं कि आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है। तो ये दो वे से हम जो है डाटा जो है कलेक्शन करते हैं मार्केट से, फिर उसके बाद उसका हम एनालिसिस करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक से इसमें ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, 22 करोड़ है, तो आपने 22 करोड़ में रिसर्च करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप देखना चाह रहे हैं कि लोगों का अभी जो फोकस है वो ट्रेडिशनल बाइंग की तरफ है या ऑनलाइन बाइंग की तरफ है। अब 22 करोड़ लोगों का आपने अगर एनालिसिस करना है तो आपको सैंपल साइज उतना बड़ा रखना पड़ेगा। सैंपल साइज ये होता है कि आपने कितने लोगों से क्वेश्चन करना है। अगर इतनी बड़ी मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि 100 लोगों से आप क्वेश्चन पूछें और 100 लोगों की बेस के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान का ओपिनियन दे दें कि 100 लोगों से मैंने क्वेश्चन किया था और मुझे ये आंसर मिला है और ये रिजल्ट है जी पूरे पाकिस्तान के। अगर 22 करोड़ का एनालिसिस करना है तो आपको सैंपल साइज भी उसी तरह लाखों में रखना पड़ेगा कि आपने 5 लाख 10 लाख लोगों से क्वेश्चन किए और फिर आपने उसके बेस के ऊपर आपने ये इसका जो एनालिसिस किया। सैंपल साइज की बात हो रही थी जी कि सैंपल साइज आपने क्या टेक्निक्स आपकी होती हैं, सैंपल साइज आपने कैसे रखना होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक बड़ी मार्केट का एनालिसिस आप कर रहे हैं तो आपने फिर सैंपल साइज कैसे सेट करना है कि कितने लोगों का आपने एनालिसिस करना है। फिर सैंपल ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने मिसाल के तौर पे 5 लाख का भी इंटरव्यू किए हैं अगर 22 करोड़ लोगों का रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये नहीं होगा कि आप सारे इंटरव्यूज बहावलपुर से कर लें या लाहौर से कर लें या एक ही कम्युनिटी से कर लें। तो आप डिफरेंट सिटीज में पूरे पाकिस्तान में घूमेंगे, डिफरेंट तरह के लोगों के इंटरव्यूज करेंगे, डिफरेंट तरह के लोगों से आप जो है जो क्वेश्चनियर आपने बनाए होंगे वो फिल करवाएंगे, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हों वो एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो। तो सैम्पलिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। फिर आपका जो आपने जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं तो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए, जितने लोग जो फॉर्म फिल करें वो भी ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए उनका, तो फिर आपके बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं कंप्लीट होते हैं। तो मार्केट रिसर्च इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, बहुत ज्यादा बजट इसके ऊपर लगता है अगर रियल में आप मार्केट रिसर्च करते हैं, जिसमें अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा की जो होता है वो होता है कि आप खुद से अपने किसी प्रोडक्ट के लिए लोगों तक को अप्रोच करें और फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करें, तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वे। तो ये हर कंपनी नहीं कर सकती, छोटे लेवल पे नहीं होता, ये बड़े लेवल की बड़ी कंपनीज करती हैं जिनका मिलियंस में बजट होता है, फिर जाके वो मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च की बात कर लेते हैं। प्राइमरी रिसर्च मैंने बता दिया कि फर्स्ट हैंड जो डाटा होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी रिसर्च होती है कि ऑलरेडी कुछ एजेंसीज ने और लोगों ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, आप उसी डाटा के ऊपर एनालिसिस अपने मुताबिक कर लेते हैं कि ये डाटा आपको मिल गया ऑलरेडी कहीं से कलेक्ट किया हुआ, तो ये बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाता है। तो उन वेबसाइट्स को देखते हैं, आपके उस डाटा के बेस पे आप जो भी रिजल्ट अपने लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन इसके रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं होते जितनी एक्यूरेसी से अगर आप एक स्पेसिफिक काम के लिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका बजट कम लगेगा कि आपने ऑलरेडी एक डाटा किसी ने रिसर्च की थी, आपने वही रिसर्च उठाई, डाटा को लिया और उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर लिया।
उसके बाद जैसे ऑनलाइन मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है उनको हम यूज कर लेते हैं। तो इसकी डाटा की जो वैल्यूएशन होती है मुख्तलिफ टूल के साथ हम करते हैं। इसमें भी इसी तरह हम सैंपल लेते हैं कि कितना मतलब कि डाटा को जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट ली है कहाँ से ले रहे हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स हम लेना चाह रहे हैं किस हद तक हमारे काम का ये डाटा है। तो उस इसमें जो है कि आपका बजट समझने काम लगता है। तो ये वे हम यूज करेंगे सेकेंडरी रिसर्च का। और प्राइमरी रिसर्च के भी मैं वेज जो है कुछ आपको बताऊंगा जिसमें हमारा बजट ना लगे, जो ऑनलाइन जिसमें मुख्तलिफ हम वेज यूज करेंगे, जिसमें होता है कि फेसबुक के ग्रुप हैं, जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं, लोगों को साथ शेयर करते हैं, तो वहां से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ट्विटर के ऊपर अक्सर लोग पोस्ट लगा देते हैं जी, उसमें पोस्ट से ऐसी पोस्ट लगा देते हैं कि जी आप इमरान खान को वोट देंगे या नून लीग को वोट देंगे। अब उनके अगर मिलियंस में फॉलोअर हैं तो विद इन फ्यू आवर्स लाखों लोग वहां पर वोटिंग कर देते हैं। तो ये एक तरह का प्राइमरी क्वेश्चन था और एक उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया है, रिसर्च कर ली कि कितने लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। तो ये ऑनलाइन वे हो गया। आप इस पे देखें कोई बजट नहीं आपका लगा, एकदम से आपने इतने सारे लोगों के ओपिनियन इकट्ठा कर लिया। तो ये वे हम यूज करेंगे। प्राइमरी रिसर्च पहले बात हुई थी कि प्राइमरी रिसर्च में जो है क्वेश्चनियर हम डिजाइन करते हैं या मतलब इंटरव्यूज करते हैं, सर्वेज करते हैं डाटा को एनालिसिस करने के लिए, जो कि एक्सपेंसिव वे है। और इसको भी हम ऑनलाइन यूज करेंगे साथ। और अगर बजट आपका किसी बड़ी कंपनी के साथ आप करना चाहते हैं रिसर्च, तो बड़ी कंपनी के लिए आप ऑफलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं। इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप। इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप जो पहले बात हुई थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें हम इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप बना के रिसर्च करते हैं, ताकि उसमें हमें आपको डिटेल से लोगों के ओपिनियन मिलते हैं। लॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन से हमें लोगों का जो क्विकली 5 मिनट में या 10 मिनट में एक फॉर्म फिल करके वो दे देते हैं। तो फिर बाद में हम उनको मुख्तलिफ टूल्स के साथ एनालिसिस करते हैं उनका। मिसाल के तौर पे एक्सेल की शीट पे फिर हम लिख लेते हैं पूरे रिजल्ट्स। इसी तरह एक टूल है SPSS, जो लोग मास्टर्स में जो लोग रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं उनको पता होगा, ये एक SPSS सॉफ्टवेयर आप सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर में आप डाटा सारा इनपुट कर देते हैं, तो ये डाटा आपको रिपोर्ट्स बना कर दे देता है। तो हम डाटा का एनालिसिस कैसे करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, ये हम रेगुलर एनालिसिस करते रहेंगे। आप देखेंगे फेसबुक में हम इनसाइट्स देखेंगे। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का एनालिसिस होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, लोगों के क्या इंटरेस्ट है, कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो हम इन टूल्स को, डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए डाटा एनालिसिस करेंगे। इसी तरह जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें हम एक्सेल यूज करेंगे, और एक्सेल का जो टूल है वो हम यूज करेंगे डाटा एनालिसिस के लिए। ये भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा डाटा एनालिसिस की कि एक्सेल में कैसे हमने क्वेश्चनियर फिल करना है और फिर हमने डाटा का एनालिसिस करना है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। तो ये हमने जी रिसर्च के बाद हमें इसका भी पता चलेगा कि हमने किस तरह से मार्केट में सेगमेंटेशन करनी होती है और किन को हमने टारगेट करना है। तो अपने मार्केट में हमने जो यूजर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है, और मुख्तलिफ जो बायर पर्सोना हमने मतलब इसमें डिजाइन करना होता है अपने टारगेट मार्केट के लिहाज के। एक मिसाल के तौर पर मैंने एप्पल आईफोन सेल करना है, तो मैं एक बायर पर्सोना डिजाइन करूंगा कि कौन लोग होंगे जो एप्पल का फोन बाय करेंगे, उनका इनकम क्या होगी, उनकी जो है एज रेंज क्या होगी, और उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, तो लोकेशन क्या होगी। ये सारी चीजें हम रिसर्च करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए कि हमने किस तरह से ये प्रोडक्ट सेल करना है, ऑनलाइन सेल करना है, फ्रेंचाइजिंग करनी है, होलसेलिंग करनी है। तो ये सारे वेज भी मार्केट रिसर्च से हमें पता चलते हैं, और फिर हम इनके जरिए जो अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। कंपिटिटिव एनालिसिस होता है कि हम अपने कंपेटिटर्स देखते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, कि हमारे कंपेटिटर कौन है, हमारे कंपेटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। स्वाट एनालिसिस इसको बोलते हैं। स्वाट एनालिसिस आपको डिटेल में करना सिखाऊंगा। जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो हम उसका स्वाट एनालिसिस भी करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त और क्या थ्रेट्स हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर सकता हूँ, थ्रेट्स को मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आप देखेंगे और आपको इससे क्या एडवांटेज मिलेगा।
कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च होती है मार्केट रिसर्च में, कि कंज्यूमर बिहेवियर आप चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, गूगल एनालिटिक्स से हम देख लेते हैं कि लोगों का क्या बिहेवियर है। तो ये भी हम प्राइमरी डाटा से भी देखते हैं बिहेवियर, सेकेंडरी डाटा से भी देखते हैं। तो हमें जो भी हमने अपनी कंपनी के लिए डिसीजन लेने होते हैं, उन डिसीजन में का बहुत अहम रोल होता है कंज्यूमर बिहेवियर चेक करने का। कि मिसाल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट हैं वो यूरोप यूके में तो बहुत अच्छे सेल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने कंज्यूमर को देखना होता है, अपनी मार्केट के कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, इस प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, क्या यहाँ पे जो सेल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर इसमें जो है इंक्लूड होते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर में। जैसे कल्चर आ जाता है कि आपका कल्चर डिफरेंसेस हैं, उसके बाद एज का भी फैक्टर आ जाता है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप के मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं। फिर इनकम आ जाती है कि बाइंग पावर आपकी क्या है, इनकम आपकी कितनी है, वो इन्फ्लुएंस करता है। एजुकेशन आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर हमने जो देखने होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। तो इसका हम मार्केट रिसर्च करके ही हमें पता चल सकता है। डिजिटल एज में मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं जी, यही हमने काम करना है। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है, तो इसमें हमने डिजिटल वेज ही यूज करने हैं मार्केट रिसर्च में ज्यादा। जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन फॉर्म, हम गूगल फॉर्म पे फॉर्म बनाएंगे, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ तरह के हम सर्वे करेंगे, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चनियर, मुख्तलिफ तरह के पोल क्रिएट करेंगे, और हमारी वेबसाइट का जो डाटा है उसको एनालिसिस करेंगे, और उससे फिर हम कंज्यूमर बिहेवियर ट्रैक करेंगे। और ये सारे वेज हमने अपने इस पूरे कोर्स में यूज करने हैं। ये डाटा बार बार हमने एनालिसिस करना है। अभी शुरू में तो मतलब कि एक दफा मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वक्त करेंगे, फिर उसके बाद भी लेटर ऑन भी, एंड तक लास्ट मॉड्यूल हमारा गूगल एनालिटिक्स है। तो ये डाटा आपकी जान छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा मार्केट रिसर्चर आपने तभी बनना है, अच्छा मार्केटर तभी बनना है जब आपको डाटा एनालिसिस करना आएगा, और आपको पता चलेगा कि जो भी आपने पोस्ट लगाई है उस पर कैसी रीच मिली है, कितने लोग आए हैं, किस एज ग्रुप के थे, किस लोकेशन के थे, कैसे उन्होंने बिहेव किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने बाय किया। तो ये सारी चीजें आप अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। मार्केट रिसर्च रिपोर्टिंग कैसे तैयार करनी होती है जी। मार्केट रिसर्च जो डाटा आपको मिल जाए, फिर उसका एनालिसिस करके आपने जो भी फाइंडिंग्स की हो उसकी आपने रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्टिंग कुछ टूल्स में ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिल जाती है, जैसे गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट आप सिंपली क्लिक करेंगे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। फेसबुक में भी इसी तरह रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, फेसबुक के पेजेस की। और इस तरह जो डाटा, प्राइमरी डाटा आप कलेक्ट करते हैं, वो जैसे मैंने सॉफ्टवेयर बताया SPSS, उसमें इनपुट करते हैं, फिर आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये रिपोर्ट्स एक तो किसी एजेंसी के लिए आप काम कर रहे हैं तो उनको आपने देनी होती है, और बाद दफा फिर आप रिपोर्ट अपनी जो आपके साथ कम्युनिकेशन होती है आपकी इनसाइड द एजेंसी, उनके साथ भी आप कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बैठते हैं, शेयर करते हैं, और फिर जाके आप बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एक बिजनेस एक बड़ी कंपनी होती है, कंपनीज के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स मिल के काम करते हैं, जिनमें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। जो बड़ी कंपनी है उनके नॉर्मली 4 से 6 या कुछ कंपनियों के 8 से 10 डिपार्टमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए थे, जिनमें एक सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है इसका काम रिसर्च, फिर उसके बाद बाकी सारे बिजनेस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, ताकि आप सारे एक पेज पे हो, आपको पता हो कि आपने कस्टमर को कैसे टारगेट करना है, आपके क्या गोल्स हैं, कैसे उनको अचीव करना है। तो ये रिपोर्ट्स आपने दूसरे जो इनसाइड द एजेंसी या आउटसाइड जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं कंपनी के, उनके साथ आपने ये कम्युनिकेट करनी होती है। एडवांस रिसर्च टेक्निक्स जी, एडवांस रिसर्च टेक्निक्स किस तरह से हम यूज करते हैं। एक्सप्लोरिंग एडवांस्ड मार्केट रिसर्च मेथड्स, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन, बिग डाटा एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। कल मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में फेसबुक जैसे बड़ी कंपनी है, मेटा, तो इसने अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इनके डाटा को डाटा तक एक्सेस हो। तो ये बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, इनका देखिए मिलियंस में बिलियंस में डाटा इनका होता है कि इतना इन्होंने लोग एवरी डे ये भी एनालिसिस करते हैं अपने सारी ऑडियंस का। अब मैं हूं, मेरी एक फाइल इन्होंने समझ लिया बना के रखी हुई है मेटा वालों ने। मेरी फाइल पे उन्होंने क्या लिखा हुआ होगा, जो जो कुछ मैं सारा दिन करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर चीजें देखता हूँ तो उन्होंने एक डाल दिया होगा कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। अगर मैं मार्केटिंग के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड वीडियो देखता हूँ तो उसमें उन्होंने मेरा इंटरेस्ट डाल दिया होगा
कि इसका इंटरेस्ट इन चीज़ों के रिलेटेड है। उसके बाद मैं जो भी सर्च करता हूँ, मेटा में हमने बहुत सारी मोबाइल फोन के अंदर दूसरी एप्लीकेशन की भी एक्सेस दी होती है, इवन के हमारे माइक तक की एक्सेस हमने दी होती है, जो हम बातें करते हैं वो भी ये रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर है, हम क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट है। तो उन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर ये फिर हमें एड्स दिखाते हैं, जो हमारे फेसबुक के ऊपर, हमारे गूगल ब्राउजर के ऊपर जो एड्स रन होती है, तो ये हमारा एक एनालिसिस करके हमारी एक प्रोफाइल बना के रखी होती है। तो ये बड़ा एनालिसिस के लिए इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी उसी तरह एडवांस जो है एआई टूल्स के जरिए ये फिर एनालिसिस करते हैं। जैसे चैट जीपीटी एआई टूल है, तो ये तो एक सिंपल लैंग्वेज टूल है। इसी तरह के जो मशीन लर्निंग एडवांस्ड टूल्स जिनके साथ ये रिसर्च करते हैं, तो उन टूल्स से फिर ये पूरा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक हम ऐड लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो वो ऐड जो है वो उसमें हम स्पेसिफिक कर लेते हैं ऑडियंस। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने प्रोडक्ट अगर सेल करना है किसी ऐड का, तो हम वहाँ पे स्पेसिफिक कर लेते हैं कि ये ऐड उन लोगों को नजर आए जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, जिनका बिहेवियर बाइंग बिहेवियर है। तो वो फिर देखते हैं कि जो बंदा रेगुलर बाइंग करता हो और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करता हो, तो वो ऐड उसके पास जाएगी ताकि बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो। तो जब एड बेस्ट परफॉर्म करेगी तो लोग और ज्यादा पैसे स्पेंड करेंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपने 500 का बजट लगाया ऐड पे और आपको 2000 की सेल मिली और आपका प्रॉफिट 1000 का मिला, कि 500 की ऐड में आपको 1000 का प्रॉफिट दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी आप जो है और ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे कि यहाँ से लास्ट टाइम मुझे बेनिफिट मिला था इस ऐड से, तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी। अगर आपको 500 का बजट लगा के 250 की सेल आए और प्रॉफिट कुछ बचे ही ना, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ऐड नहीं लगाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने क्लाइंट्स का इसी बेस पे एनालिसिस करके आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बजट स्पेंड करें इनके प्लेटफॉर्म पे और इनकी जो है अर्निंग बढ़े। तो इसके लिए ये सारे वेज जी यूज होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा डाटा एनालिसिस की होगी जी एंड।